नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस अगर दोबारा इख्तिदार में आई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी को लेआउट्स में तब्दील करके प्लॉट फरोख्त करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कैंपस में नए हॉस्टल्स का इफ्तिताह। बड़े मोदी छोटे मोदी रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को जबरदस्त झटका देंगे, केटीआर का तंज। बीआरएस के कामों की वज़ीर आला रिब्बिन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज। आइन के 130वें तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की स्पीकर से दरखास्त। बिल आइन से टकराता है। शहरियत की जांच इलेक्शन कमीशन का नहीं, वजारत दाखिला का काम है। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोंडापुर में ड्रग्स रिफार्टी का पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, 20 ग्राम कोकीन जब्त। कोठी के पास भी 3 अफराद को पकड़ा गया, 33 ग्राम कोकीन बरामद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन हॉस्टल्स में 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। नए हॉस्टल्स की इमारतों में लड़के व लड़कियों के हॉस्टल शामिल हैं। वज़ीर आला ने इसके अलावा क़बायली बहबूद के महकमे के माली ताउन से तामीर किए जाने वाले हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। डिजिटल लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तर्ज पर तरक्की दी जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को खराज पेश किया। उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना का मुतबादिल है और ये दोनों लाजिमो मलजूम हैं। उन्होंने कहा कि इसी यूनिवर्सिटी से नरसिम्हा राव ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वज़ीर आला ने उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज के तनासुर में कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि वो दिसंबर में OU आर्ट्स कॉलेज और सोशल साइंस कॉलेज आएंगे और पुलिस की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, आज वो ये हकीकत बता रहे हैं कि आपको दौलतमंद बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ख़जाना बिल्कुल खाली है। हमारे पास अराज़ी भी नहीं है। वो क़बायलियों, दलितों, अक़लियतों और दूसरों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको दौलतमंद बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो तालीम के ज़रिए ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रोफेसर कोदंडराम को दोबारा MLC का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, वो समझते हैं कि जो लोग अवाम के मसाइल को उठाते हैं उन्हें मुक़न्ना में होना चाहिए। BRS का नाम लिए बगैर रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर आपके रिश्तेदार वजीर बन जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोदंडराम रुकन कौंसल बनते हैं तो आपको एतराज़ होता है। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि वो दानिशमंद और अक्लमंद नहीं हैं, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ़ हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर BRS पार्टी दोबारा इख्तियार में आई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कैंपस की अराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लाट्स फरोख्त कर दिए जाएंगे। ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఈ దేశానికి డాక్టర్లను, లాయర్లను, ఇంజనీర్లనే కాదు IASలను, IPSలను అందించిన చరిత్ర ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉంది. ఈ వేదిక మీద ఉన్న CB ఆనంద్ గారు 8991 ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి 22 సంవత్సరాల వయసులోనే మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలోనే IPS సాధించిన యంగెస్ట్ IPS ఆఫీసర్గా ఈరోజు DGP క్యాడర్లో హైదరాబాద్ కమిషనర్గా ఇక్కడి విద్యార్థి ఈ వేదిక మీద ఉన్నాడు అని అంటే ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంత బలమైన పునాదులు వేసిందో తెలంగాణ నిర్మాణంలో ఈరోజు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. అందుకే మిత్రులారా, తెలంగాణలో ఏ సమస్య వచ్చినా, తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ అవసరం వచ్చినా అండగా నిలబడే ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కళా విహీనమైపోయి వైస్ ఛాన్సలర్ల నియామకం జరగక, ప్రొఫెసర్లు రిటైర్ అయిపోతే ప్రమోషన్లు ఇవ్వక, అసోసియేట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను కాదు లెక్చరర్లను, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ను కూడా నియామకాలు చేయక కొద్ది కొద్దిగా క్యాన్సర్ లాగా ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని నిర్వీర్యం చేసి తెలంగాణ సమాజానికి చైతన్యాన్ని అందించే ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని కాల గర్భంలో కలిపేయాలని కుట్ర జరుగుతున్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పూర్వ వైభవాన్ని మళ్ళీ ప్రారంభించాలి అనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతోని నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన మరుక్షణం ఉస్మానియా కాకతీయ యూనివర్సిటీలతో పాటు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలు పెడితే యూనివర్సిటీలను అన్నిటిని కూడా చదువుకే కాదు సామాజిక చైతన్యానికి వేదికలు కావాలి. ఈ యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్సలర్కి ఒక సామాజిక స్పృహతో పాటు సామాజిక చైతన్యం ఉన్న వాళ్ళని నియమించాలి అని చెప్పి సామాజిక న్యాయాన్ని చేయడమే కాదు, చేసి చెప్పడమే కాదు, చేసి చూపించినాం. 108 సంవత్సరాల ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఈ గడ్డ మీద ఒక్క దళితుడు కూడా VC కాలేదు, వైస్ ఛాన్సలర్ కాలేకపోయింది. వాళ్ళ కుమార్ని, ఒక దళిత బిడ్డని ఈరోజు మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసినాం. దళితుడని చెయ్యలే, ఆయనలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని, చదువును గుర్తించి చదువుకున్నవాడు ఈ సమాజానికి ప్రయోజకుడు అవుతాడని చెప్పి ఈరోజు ఒక కుమార్ను VCగా నియమించడం జరిగింది.
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर काम कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को खेल बना दिया है। केटीआर ने कहा कि बड़े मोदी और छोटे मोदी रेवंत रेड्डी आवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पेश कयासी की है कि नरेंद्र मोदी और रेवंत रेड्डी मिलकर राहुल गांधी को बड़ा झटका देंगे। वजीर आजम ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने हर साल 2 लाख नौकरियां देने का वादा करते हुए बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात के लिए टेंडर्स तलब करते हैं, लेकिन आशा वर्कर्स और मिड डे मील के मुलाजमीन के लिए पैसा नहीं है। हरीश राव ने वजीर आला से सवाल किया कि जीएचएमसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए, आबपाशी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। एचएमडीए के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। तकरीबन 50-60,000 करोड़ रुपए के हुकूमत टेंडर्स तलब करती है, और जब बात आशा वर्कर्स, मिड डे मील के वर्कर्स की आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता। हरीश राव ने यह भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीआरएस हुकूमत ने जो काम मुकम्मल किए थे, वजीर आला सिर्फ उसके रिब्बिन काट रहे हैं। हरीश राव ने यह भी कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस आएं। रियासती बीसी कमीशन ने मुख्तलिफ महकमेजात के सुदूर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज से कहा कि वो 15 सितंबर तक महकमेजाती सतह पर पसमानदा तबकात के मुलाजमीन की तफसीलात कमीशन को पेश करे। कमीशन के सदरनशीन जी रंजन ने कहा कि पसमानदा तबकात में शामिल कम आबादी वाले तबकात को बीसी के फवायद हासिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के मुलाजमीन से मुतालिक आदाद व शुमार हर साल 31 मार्च तक कमीशन को पेश किए जाएं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर केबल के और इंटरनेट के तारों को काटे जाने पर तवज्जो दिलाई, और उन्हें बताया कि शहर में इंटरनेट का निज़ाम गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। ऑपरेटर्स को भी इससे नुकसान हो रहा है। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से हुई मुलाकात के बारे में बताया कि तारों को निकाले जाने से अवाम, बिलखुसूस तलबा और घरों से काम करने वाली ख़वातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सदर मजलिस ने बताया कि नायब वज़ीर आला से सिलसिले में अपील की गई है कि ऑपरेटर्स को मज़ीद मोहलत दी जाए। नायब वज़ीर आला ने इस मसले पर मुशावरत के बाद इक़दाम का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस ने इस मौके पर मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा तरक्याती कामों पर भी नायब वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई थी। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि केबल ऑपरेटर्स की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इस सिलसिले में मुलाकात भी की गई थी। नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे। फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स हैं उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइंस को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी ख़वातीन, महिलाएं काम करती हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मरतबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूँ देखकर उस पर एक्शन लूँगा। बीआरएस पार्टी के लीडर राकेश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस से इन्हिराफ करने वाले रुकन असम्बली के श्रीहरि ने अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा वो साजिशों, धोखाधही और पार्टियां बदलने में मसरूफ हैं। राकेश रेड्डी ने इंकशाफ किया कि के श्रीहरि ने अपनी बेटी काव्या को एमपी टिकट मिलने के मुस्बित इशारे के बाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि सीआर ने के श्रीहरि को एमपी का टिकट दिया, एमएलसी और डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन के श्रीहरि ने पार्टी और अवाम को धोखा दिया।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दस्तूर के 130वें तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ तश्कील दी जाने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल करने पर जोर दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम स्पीकर से दरख्वास्त करेंगे कि मजलिस को भी जेपीसी में शामिल करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लेकर कई खदशात पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकाती एजेंसियों को खुद मुख्तार बनाना चाहिए। मुजव्वज़ा बिल ये कहता है कि सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं, लेकिन कैसे? यह बिल दस्तूर से टकराता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमा से रितौरा हैं। अगर उनकी जमानत मनसूख हो जाती है तो वो 30 दिन के लिए जेल चले जाएंगे। इस तरह से उन्हें ओहदे से बेदखल किया जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मरकजी हुकूमत जो कानून लाना चाहती है उसमें यह भी शामिल करना चाहिए कि अगर कोई भी किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो वो बरसरदार पार्टी में शामिल नहीं होगा। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के SIR को लेकर कहा कि इलेक्शन कमीशन शहरियत की जांच करने की पाबंद नहीं है, बल्कि काम वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस अमल को अंजाम दिए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो IT के हो, ED के हो, CBI के हो। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक SI के पोस्टिंग से लेकर DGP तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है या रीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात ये है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो PV नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किए वो। अब यहाँ पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया, गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा। उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसे जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फर्ज करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई और वो 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। भाई आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है
एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे. देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते, या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हटा सकते आप. यहाँ तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम. नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है. तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से अवामी बहबूद के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं. रुकन असम्बली ने मलकपेट कदीम पानी की टाकी के करीब सालार मिलत कम्युनिटी हॉल में फ्री टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस सेंटर में खवातीन और लड़कियों को 3 माह की मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी जाएगी. इस सेंटर के इफ्तिताह के बाद रुकन असम्बली ने चंचलगुड़ा पहलवान की होटल लेन GHMC कम्युनिटी हॉल में स्किल डेवलपमेंट के तहत फ्री टेलरिंग सेंटर का मुआयना किया. उन्होंने जूट बैग्स की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए और नए बैच का इफ्तिताह किया. रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तरबियत पै बैच के अरकान से कहा, सालार रोजगार स्कीम के तहत वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें. इसके लिए वो अपने तौर पर फंड्स फराहम करेंगे. रुकन असम्बली की इस फराख्तनाना पेशकश पर तरबियत पै अरकान ने मसरत का इजहार किया और उनका शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, लेडीज सेंटर की इंचार्ज नाज़िमा शरीफ, मजलिस से वाबस्ता खातून कारकुनान, तरबियत याफ्ता ट्रेनर्स, मजलिस की इब्तदाई सदर मुतमदीन, इंस्ट्रक्टर्स और दूसरे भी मौजूद थे. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं. पीर को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बलदी व आबारसानी के अहदेदारों के हमरा रेन बाजार डिवीजन के मुर्तुजा नगर SRT कॉलोनी अजमत नगर का तफसीली दौरा किया. इस दौरे के दौरान 17 लाख रुपए के मसारत से तामीर की गई CC रोड का भी जायजा लिया गया. रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और अहदेदारों को इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया. इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे. मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है. पीर को रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने हल्का कारवान की 106 मुस्तक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए. शादी मुबारक के 94 और कल्याण लक्ष्मी के 12 चेक्स तकसीम किए गए. इन चेक्स की जुमला मालियत 1,06,12,296 रुपए बताई गई है. इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुख्तलिफ त्यौहारों के लिए पोचमा बस्ती में एक पंडाल तामीर करवाया है. इस सिलसिले में अक्सरियती तबके के मुकामी अफराद ने अपने मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ कराया था. रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकालते हुए अपने मसारिफ से पंडाल तामीर करवाया. इस पर हिंदू बरादरी के अफराद ने उनसे इजहार तशक्कुर किया. मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे. रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर MS मख्ता का दौरा किया. इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अंग्रेजी, उर्दू और तेलुगु मीडियम का भी दौरा किया. बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया गया. रुकन कौंसल ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी जायजा लिया. इलाके के मकीनों को सीवरेज लाइन और पीने के पानी के मसाइल का सामना है. मुकामी अवाम ने इसकी मिर्जा अहमद बेग से शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबारसानी के अहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी. वाज़ेह है कि सरकारी स्कूल्स की हालत इंतहाई अबतर है और सिलसिले में मसाइल की यकसुई की ज़रूरत है. नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे. अहमदनगर डिवीजन में GHMC टाउन प्लानिंग की जानिब से पब्लिक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें GHMC के एडिशनल जोनल कमिश्नर, बलदिया के अहदेदार, मुकामी रुकन बल्दिया सरफराज सिद्दीकी के अलावा मुतासरा घरों के मालिकीन ने शिरकत की. मकानात और दुकानात के मालिकीन को यह बात समझाने की कोशिश की गई कि उन्हें बल्दिया की जानिब से मुआवजे की रकम की पेशकश की गई है और उन्हें अपने मकान, दुकान का कुछ हिस्सा सड़क की कुशादगी के लिए देने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए. बलदिया के ऑफिसर से बाजायदाद मालिकीन राजी हैं, लेकिन बाज़ अफराद पसोपेश कर रहे हैं. मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है. पीर को हाइड्रा की टीमों ने जुबली हिल चेक पोस्ट के पास तकरीबन 2000 स्क्वायर यार्ड पर गैर मजाज तामीरात को मुनहत्तम कर दिया. इस अराजी की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई गई है. जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस कार्रवाई पर हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ से इजहार तशक्कुर किया है.
अब्दुल्ला पुरमेट के यहाँ पर अनाज देहात में अराजी को सीलिंग के तहत करार दिए जाने पर किसानों ने एहतजाज किया। तकरीबन 125 किसानों ने सिलसिले में ग्राम पंचायत दफ्तर के पास एहतजाज किया। सीपीएम की तरफ से एहतजाजी किसानों के साथ इजहार यगानगत किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। सैबराबाद पुलिस और ईगल तेलंगाना की टीमों ने कोंडापुर में ड्रग्स रेप पार्टी का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 2 पेडलर, 1 ट्रांसपोर्टर और 3 सारिफीन शामिल थे। इस रेप पार्टी के मुकाम से 20 ग्राम कोकीन, 8 एक्टेसिव पिल्स और 3 ग्राम एमडीएमए को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि स्टोली का सरगना तेजा बेंगलुरु के राहुल के जरिए ड्रग्स लाया करता था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस कोंडापुर के राजेश्वरी लैम अपार्टमेंट में दाखिल हो गई, जहां पर ड्रग पार्टी चल रही थी। गिरफ्तार शुदगान के नाम 28 साला तेजा, विक्रम, 41 साला नीलिमा, 20 साला चंदन, 36 साला पुरुषोत्तम रेड्डी और 31 साला भार्गव बताए गए हैं। दूसरी तरफ एक्साइज पुलिस ने नारायणगुड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े कोठी के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 33 ग्राम से ज्यादा की कोकीन को जब्त किया है। मुसद्दका इत्तला मिलने पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस टोली का एक और अहम रुकून जो कि बेंगलुरु का साकिन बताया गया है, मफरूर है। गिरफ्तार शुदगान में एक अमरीकी शहरी भी बताया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। बुधान पोचमपल्ली में गांजे का नशा करने वाले शख्स को तहवील में लिया गया। बताया जाता है कि बिहार के साकिन शख्स को जब पुलिस तहवील में लेने के लिए कोशिश कर रही थी, उसने मुबैना तौर पर हमले की भी कोशिश की। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। जेडी मेटला के शाहपुर नगर में खानगी कंपनी की बस तवाजुन खोने के बाद बाइक से टकरा गई। बताया गया कि बस का ड्राइवर मुबैना तौर पर हालत नींद में था। इस वाक़े में बस ड्राइवर और बाइक सवार शदीद जख्मी हुए हैं। बाइक सवार की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। हिमायतनगर में गणेश की मूर्ति के गिरने से कई बाइक्स को नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक स्ट्रीट नंबर 5 के पास गणेश मूर्ति सड़क पर ले जाने के दौरान गिर गई। वहां पार्क की गई गाड़ियों और 2 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक देखी गई। बाद में क्रेन की मदद से मूर्ति को हटाया गया। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े स्क्रैप के गोदाम में इतवार की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। चंद्रानगोटा पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमे के मुलजिम को 7 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। मुलजिम शेख यूसुफ पर मुबैना मुश्तबा नक्ल हरकत के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। 9वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शेख यूसुफ को 7 दिन कैद की सजा सुनाई। शहर के सरकर्दा मुखैर व समाजी मसले गयासुद्दीन बाबू खां का इंतकाल हो गया है। उनके वालिद खान बहादुर अब्दुल करीम बाबू खां मरहूम थे। साबिक वजीर बशीरुद्दीन बाबू खां मरहूम के ब्रदर थे। गयासुद्दीन बाबू खां ने ज़कात ट्रस्ट के जरिए हज़ारों तलबा और तालिबात को मुस्तफ़ीद किया। उन्होंने कई बेसहारा और बेवा ख़वातीन की मदद की, उन्हें समाजी व माशी इस्तेकाम अता किया। गयासुद्दीन बाबू खां ने कई फलाही व तालीमी इदारे कायम किए। उनकी उम्र 83 साल थी। पसमानदगान में अहलिया, दुख्तरान, 3 फर्जंदान मोहसिन बाबू खां, मंसूर बाबू खां और मुस्तफ़ा बाबू खां शामिल हैं। उनका ख़ानदान पायगा से ताल्लुक़ रखता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और
शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। BRS अगर दोबारा इख्तिदार में आई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी को लेआउट्स में तब्दील करके प्लॉट्स फरोख्त करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कैंपस में नए हॉस्टल्स का इफ्तिताह। बड़े मोदी, छोटे मोदी रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को जबरदस्त झटका देंगे, KTR का तंज। BRS के कामों की वज़ीर आला रिबन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज। आइन के 130वें तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की स्पीकर से दरखास्त। बिल आइन से टकराता है। शहरियत की जांच इलेक्शन कमीशन का नहीं, वजारत दाखिला का काम है। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोंडापुर में ड्रग्स रेफार्टी का पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, 20 ग्राम कोकीन जब्त। कोठी के पास भी 3 अफराद को पकड़ा गया, 33 ग्राम कोकीन बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।